प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम तीसरी क्लास के उर्दू का 24वां सबक दिल ना दुखे पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। आप ध्यान से सुने और मेरे साथ साथ पढ़ने की प्रैक्टिस करें, जिससे आपके उर्दू पढ़ने की अच्छी मशक होगी। तो सभी स्टूडेंट्स मेरे बाद रिपीट करें। 24वां सबक 24वां सबक दिल ना दुखे। दिल ना दुखे। मुझे बचपन की बहुत सारी बातें आज भी याद हैं। मुझे याद है कि मेरी अम्मी तरह तरह के मजेदार खाने पकाती थी और हम सब बड़े शौक से खाते थे। मैं एक रोज क्रिकेट खेल कर घर आया। मैं बहुत थका हुआ था। हाथ मुंह धोकर बैठा ही था कि अब्बू भी ऑफिस से आ गए। अम्मी ने एक ट्रे में चाय और टोस्ट लाकर मेज पर रख दिए। मैंने एक टोस्ट उठाया, लेकिन वो थोड़ा सा जला हुआ था। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से खाया। गौर से देखने पर मालूम हुआ कि प्लेट के सारे टोस्ट ऐसे ही हैं। कुछ देर बाद क्या देखता हूँ कि अब्बू ने वो प्लेट अपने सामने रख ली और मजे लेकर टोस्ट खा रहे हैं। आमतौर पर वो जितने टोस्ट खाते हैं आज उससे कुछ ज्यादा ही खा गए। चाय के बाद मैं अपनी मेज पर पढ़ाई करने के लिए बैठ गया। लेकिन पढ़ाई में तबीयत नहीं लग रही थी। मैं ताज्जुब कर रहा था कि अब्बू को जले हुए टोस्ट मजेदार क्यों लगे। इतने में अब्बू अम्मी की बातें सुनाई दी। अम्मी कह रही थी आज मेरी गलती से टोस्ट जल गए। बेटे मोनिस ने सिर्फ एक टोस्ट खाया। आपको भी वो बदमजा लगे होंगे। फिर अब्बू की आवाज आई। वो नरमी से बोल रहे थे टोस्ट बदमजा कहाँ थे। अच्छे थे। वैसे भी मुझे जले हुए टोस्ट पसंद हैं। मैं सोचने लगा भला जले हुए टोस्ट भी किसी को पसंद आते हैं।
पसंद आते हैं। फिर अब्बू ने ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा? अब्बू अपने कमरे में अब्बू अपने कमरे में चले गए। मैं भी उनके कमरे में पहुंचा। अब्बू कुछ लिखने में मसरूफ थे। मैंने सलाम किया और उनकी कुर्सी के पास जाकर खड़ा हो गया। अब्बू ने सलाम का जवाब दिया और मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है? अब्बू, क्या आपको जले हुए टोस्ट पसंद हैं? मेरे इस सवाल पर उन्होंने हैरत से कहा, तुमसे किसने कहा? मैंने उन्हें बताया कि मैं उनकी बातें सुन चुका हूँ। अब्बू ने मुझे मोहब्बत से अपने पास दूसरी कुर्सी पर बिठा लिया और कहने लगे, बेटा, तुम्हारी अम्मी दिन भर हमारी खातिर कितने काम करती हैं। आज किसी वजह से टोस्ट जल गए होंगे। वो खुद भी परेशान हैं। तुमने सिर्फ एक टोस्ट खाया। अगर मैं भी ऐसा करता तो वो और ज्यादा शर्मिंदा होती। इसलिए मैंने उन्हें खुशी से खा लिया। अब्बू के कमरे से निकलते हुए मैं सोच रहा था, मेरे अब्बू और अम्मी कितना ख्याल रखते हैं कि एक दूसरे का दिल ना दुखे। तो प्यारे बच्चों, आपको भी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना है। जब आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपके माँ बाप का दिल दुखता है। इसलिए आप खूब मेहनत से पढ़ाई करो, जिससे आपके माँ बाप को भी खुशी होगी। तो सब बच्चे आप खूब मेहनत से पढ़ाई करेंगे।